दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। लोकसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल ने दाखिल किया नामांकन पर्चा। कई दिग्गज नेता हुए शामिल। चुनाव में किस्मत आजमाने कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। भागलपुर का विकास को बताया अपना मुद्दा। भागलपुर सेंटिस मैदान में चुनावी जनसभा को एनडीए के कई नेताओं ने किया संबोधित। विकास के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील। चुनाव पर्व को लेकर डीआरडीए परिसर से रवाना हुआ जागरूकता रथ। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के प्रति वोटरों को करेंगे जागरूक। और चुनावी समर में निशिकांत के उतरने के बाद भागलपुर में बदला चुनाव का माहौल। अब हो सकती है अजय और बुलो के बीच कांटे की टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पूर्व भागलपुर से एनडीए प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को नाथनगर के जदयू विधायक अजय मंडल ने देवी बाबू धर्मशाला से नामांकन जुलूस निकाला। नामांकन जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा, जदयू और लोजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। खुली जीप पर सवार जदयू प्रत्याशी के साथ गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान अजय मंडल ने लोगों से केंद्र एवं बिहार सरकार के विकास कार्यों पर मतदान करने की बात कही। वहीं एनडीए प्रत्याशी का कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने विकास किया है और इससे भी ज़्यादा विकास करने का अगला मेरा लक्ष्य है 2019 के बाद। और इसीलिए मैं जनता के बीच जा रहा हूं कि पुनः आप माननीय प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठावें, मोदी जी को, और फिर देश का विकास इससे दुगना ले। एनडीए में सब घटक दल हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को भागलपुर समाहरणालय में 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। भागलपुर लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जदयू से अजय मंडल, आम अधिकार मोर्चा से मनोज कुमार मंडल, भारतीय दलित पार्टी से सुशील कुमार दास, आम आदमी पार्टी से इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह, लोक सेवा दल से मोहम्मद इब्रार, निर्दलीय रुचि सिंह, उचेश्वर पंडित, सुनील कुमार सिन्हा, अभिषेक प्रियदर्शी, विक्रम कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम प्रणब कुमार के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान समाहरणालय गेट के समीप प्रत्याशी समर्थकों की भीड़ जुटी रही और लोग अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि सुरक्षा में तैनात पुलिस बल भीड़ को हटाते रहे। वहीं बांका संसदीय क्षेत्र से कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर यादव उर्फ पप्पू यादव ने नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और जीत का दावा किया। भागलपुर से एनडीए प्रत्याशी और जदयू उम्मीदवार अजय मंडल के समर्थन में भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को बिहार सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए प्रत्याशी को मतदान करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने लोगों से बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल को जिताने की बात कही। किस देश में अभी आवश्यकता है ऐसे नेतृत्व की जिनका समर्थन तो देश में हो ही, साथ में क्षमता ऐसी हो कि सबको साथ लेकर के चले। ये देखिए हमारे नीतीश बाबू बराबर क्या कहते हैं, न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सबकी सोच देखिए, ये सब एक ही है। और ये जरा देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि देश में हमारा जो प्रधानमंत्री है उसमें सोचने की भी क्षमता है और निर्णय लेने की भी क्षमता है। पहले कैसे प्रधानमंत्री थे इनके पहले, वो निर्णय ले ही नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री थे और किसी भी फाइल पर दस्तखत करना है तो 10 जनपद पर फोन लगा के पूछिए कि दस्तखत करना है कि नहीं करना। मंत्री शैलेश कुमार ने लोगों से देश हित और राज्य हित के लिए जदयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की। पूरे बिहार की नज़र है ही 40 सीट पर
और इसके साथ साथ पूरे देश की नज़र है। इसलिए आज इस नामांकन में हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे और भाई अजय मंडल जी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने देश में फिर से मोदी की सरकार बनाने के लिए लोगों से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जब लड़के और लड़कियां गांव से निकल के स्कूल के तरफ जाती है, गांव से निकल करके स्कूल के तरफ और स्कूल के तरफ से घर की तरफ आते हैं, तो पता नहीं चलता है कि गरीब का बेटा कौन है, गरीब की बेटी कौन है, अमीर का कौन है। एक समान करने का काम अगर इस बिहार में किसी ने किया, जिसका नाम नीतीश कुमार है, और इसी बिहार में परिवर्तन हुआ। भाइयों और बहनों, अगर वो पूरे 2008 से लेकर अगर 2018 तक इस योजना में जितने लोगों को लाभ मिला, उसकी संख्या आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1,27,00,000 बेटे और बेटियों के हाथ में साइकिल योजना का पैसा गया। 3,000 रुपया बिहार के हर बच्चे और बच्चियों को देने का काम किया। ये बिहार में परिवर्तन हुआ। जहाँ अपने बच्चों के भविष्य की रखवाली करते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, इसकी भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी है। और इतनी बड़ी तादाद में जब बच्चे हमारे स्कूलों में जा रहे हैं, नवम क्लास से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी चिंता यहीं तक सीमित नहीं है। उनकी चिंता है कि हमारे बच्चा, हमारा लड़की का जो भविष्य है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी चलाया और कहा कि इंटर से आगे बच्चों के पढ़ाई में जो पैसा बाधक है, गरीबी बाधक है और उनके लाचारी जो बाधक है, उसको भी हम खत्म करेंगे। मंत्री मदन साहनी ने बिहार के सभी 40 सीटों को जिताकर फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की अपील लोगों से की। कि कल जब उनका नामांकन हुआ है तो भाई तेजस्वी यादव जी बहुत अनाप शनाप बोल रहे थे। वो पहली बार नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने इससे पहले भी बिहार के अंदर में घूम घूम करके गरीबों को बरगलाने का काम किया। आरक्षण की बात शुरू करते हैं, 15 साल तक इसी बिहार के लोगों ने उनको गद्दी पर बैठाने का काम किया और 15 साल तक जब रहे शासन में तो उन्हें अति पिछड़ा का याद नहीं आया, दलितों का याद नहीं आया, गरीबों का याद नहीं आया और आरक्षण की बात करने के लिए पूरे बिहार में घूम घूम करके लोगों को ठगने का काम करने लगे। वहीं राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन ने एनडीए को सेवा करने वाला जबकि महागठबंधन को मेवा लूटने वाला करार देते हुए देश और राज्य के विकास के लिए एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। चुनना आपको है कि आप किसके साथ जाएंगे। आप अच्छे और सच्चे आदमी के साथ जाएंगे या झूठ की राजनीति करने वालों के साथ जाएंगे, ये तय करना आपका काम है। चूंकि लोकतंत्र में सियासत जो है लोकतंत्र का एक अहम पार्ट होता है। कल एक नेता आए थे और वो नेता ने हमारे नेता को नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम किया। सभा को एमएलसी ललन सर्राफ, विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह, एनके यादव, विधायक सुबोध राय, गोपाल मंडल, पूर्व सांसद अनिल यादव, पूर्व विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, अमन पासवान, एनडीए घटक दल के तीनों जिला अध्यक्ष ने संबोधित किया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ को जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ में लगे एलईडी स्क्रीन पर लघु फिल्म के माध्यम से जिले भर के लोगों को चुनाव पर्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। इससे पूर्व डीआरडीए परिसर में रेणु सांस्कृतिक मंच की ओर से नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसमें कलाकारों ने गीत के माध्यम से लोगों को वोट के महत्व को बताया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला स्वीप कोषांग की ओर से किया गया। मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, मतदाताओं मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो।
मतदान करो। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर के एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल को वोट देकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अजय मंडल पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और अजय मंडल के रूप में उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की बात कही। अजय मेरा छोटा भाई है, ये सर्वविदित है और ये चुनाव जो है अजय नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव यहाँ से नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं और मैं खुद व्यक्तिगत लड़ रहा हूँ। जिस तरह से मैंने कहलगांव का चुनाव अजय के लिए 2005 का लड़ा था, उसी तरह से ये चुनाव 2019 का मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर लड़ूंगा। और मेरा सभी से आग्रह होगा, यदि गोड्डा में मैंने कोई विकास किया होगा और आपको लगता है कि गोड्डा की तरह भागलपुर का विकास होना है, तो आप उसी के आधार पर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अजय मंडल का सहयोग करिए, साथ दीजिए। कांग्रेस और राजद पर मोदी सरकार के विकास को बाधित करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। एक और जहां भागलपुर से भाजपा नेता शहनवाज हुसैन का टिकट कटने से राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी, वहीं अजय मंडल की ओर से निशिकांत दुबे के चुनाव मैदान में उतरने के साथ भागलपुर का चुनावी पारा चढ़ गया है और अब लोकसभा 2019 में एनडीए के अजय मंडल और महागठबंधन के बुलुम मंडल के बीच सीधी टक्कर होगी। अस्पताल नहीं चल पा रहा है बढ़िया से, तो अजय मंडल जी कोई मंत्री तो नहीं। यदि आप देखेंगे कि भागलपुर में इतना बड़ा बाईपास का यदि जाम लगा हुआ है, बाईपास नहीं बन पाया इतने वर्षों से, माननीय गडकरी जी ने तो पैसा दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन थे? यदि हमारी सरकार चली गई 2014-15 के बाद, यदि आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ही तो थे ना मंत्री, जो आज नॉमिनेशन कराने आए कि नहीं आए पता नहीं, जो अखबार में पढ़ा था कि नॉमिनेशन कराने वो आए हैं। उनसे नहीं पूछना चाहिए कि NH-80 जो है, जिसका आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए, जिसका सारा का सारा पैसा जो है केंद्र सरकार ने दिया, NH-80 नहीं बन पाने के कारण लोग यहाँ से कहलगांव नहीं जा पाते हैं। NH-80 नहीं बन पाने के कारण यहाँ इतना बड़ा जाम है, बाईपास नहीं बन पाने के कारण यहाँ इतना बड़ा जाम है, वो कौन करेगा? सोनहला पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। सबौर निवासी मोहम्मद इम्तियाज झारखंड से शराब लेकर भागलपुर आ रहा था। इसी दौरान सोनहला मोड़ के समीप पुलिस ने जांच के लिए एक ऑटो को रुकने का इशारा किया। तलाशी के दौरान ऑटो में छिपाकर रखा गया 122 बोतल झारखंड निर्मित विदेशी शराब को बरामद किया गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रलॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर लहरी टोला में महिला कृषक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों और खेती बाड़ी करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और बताया गया कि बाढ़, सुखाड़ एवं प्राकृतिक आपदा के समय सरकार कौन कौन सी सहायता राशि देती है। वहीं महिला कृषकों का किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला समन्वयक सुबोध कुमार मिश्र ने कहा कि महिलाओं का योगदान सराहनीय है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। ये सेवा के द्वारा, सेवा संस्था के द्वारा ये अवेयरनेस, जागरूकता, किसान की जो अपनी पहचान नहीं मिल रही है, किसान का रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, सरकार की जो योजना है जो किसान रजिस्टर्ड होना, जिससे उनको सरकारी सुविधा मिल सके, ये महिलाएं पिछड़ी हुई है। इससे ये सेवा इसका बीड़ा उठाया है, सभी महिलाओं को अवेयरनेस कर रही है, जागरूक कर रही है और साथ में साथ किसानों को रजिस्टर्ड भी करवा रही है।
प्रसिद्ध रंगकर्मी चैतन्य प्रकाश को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि दी है। चैतन्य के शोध का विषय हिंदी सिनेमा पर रंगमंच का प्रभाव था। भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ से प्रशिक्षित चैतन्य ने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कोलकाता से फिल्म एप्रिसिएशन किया है। चैतन्य को कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से स्कॉलरशिप प्राप्त है। साथ ही रंगमंच के विशिष्ट कार्य के लिए वर्ष 2018 में युवा थिएटर वाला सम्मान से नवाजा गया है। देश में स्वास्थ्य की अलग जगाने निकले स्वस्थ भारत यात्रियों का स्वागत भागलपुर में किया गया। इसको लेकर अंग मदद फाउंडेशन में स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए 20 युवक युवतियों को जन औषधि मित्र का प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में स्वस्थ भारत यात्रा ट्रस्ट के चेयरमैन आशुतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रसून लतांत, कुमार कृष्णन समेत कई लोग मौजूद थे। भ्रष्टाचार विरोधी मंच की ओर से भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सृजन घोटाला, स्मार्ट सिटी, बाईपास समेत कई सड़क निर्माण योजनाओं में भ्रष्टाचार होने की बात कही गई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामले की जांच करने की मांग की गई। बैठक में IAS KP रमैया को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाने को लेकर सवाल खड़े किए गए और KP रमैया के भागलपुर DM रहते हुए सृजन घोटाला होने की बात कही गई। इस अवसर पर रामशरण, दिनेश सिंह, उदम कुमार संतोष समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की भागलपुर शाखा में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में BK अनीता के निर्देश पर BK निर्मला ने कहा कि बुधवार को कचहरी चौक स्थित स्थानीय होटल में राजयोग संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के लिए लोगों की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देना, राजयोग द्वारा युवाओं को आध्यात्मिक मूल्यों एवं चरित्र निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना और तनाव मुक्त जीवन जीने की विधि से लोगों को जीवन में शांति का मार्ग बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम में दी जाएगी। इसके अलावा मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान भी चलाया जा रहा है। 27 तारीख को राजहंस होटल में हमारा बस यात्रा प्रोग्राम होगा, जो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है और उसमें युवाओं के द्वारा कैसे अपने जीवन में मूल्यों का विकास करें उसके बारे में बताया जाएगा। मेडिटेशन के बारे में कि राजयोग मेडिटेशन से अपने जीवन के तनाव को, भटकाव को और डिप्रेशन को हम कम करके मूल्यों का जीवन में विकास करें और एक चरित्र युवा बनके हम भारत की सच्ची सेवा करें। शहर के युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिल्म और आर्ट में अपनी अलग पहचान रखने वाली संस्था एकोफा ने भागलपुर में इसकी शुरुआत कर दी है। मंगलवार को आराधना कॉलेज ऑफ फिल्म एंड आर्ट के नाम से संचालित संस्था का शुभारंभ केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान, एफोका के डायरेक्टर आकाश, अनुराधा खेतान, खुशबू खेतान और आराधना गोयल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि विष्णु खेतान ने कहा कि स्मार्ट सिटी में पहली बार इस तरह की संस्था का खुलना गौरव की बात है। वहीं निदेशक आकाश ने कहा कि एकोफा फिल्म इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने वालों को स्वर्णिम अवसर देगा। बिहार और झारखंड में ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां पर कि लोग जाकर इजी वे में फिल्म शूटिंग से लेके फोटोग्राफीज को लेके वो अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए उनको दिल्ली या कलकत्ता जाना पड़ता है, जिसके लिए आकाश जी की जो ये पहल है बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग पूरे भागलपुर वासियों से के साथ साथ मीडिया के माध्यम से अपील जरूर करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो। हाँ, मेरे यहाँ बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, 1 ईयर का डिप्लोमा है, फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग दोनों में। मैं बहुत सारा मैं क्रिएटिव, ये सब क्रिएटिविटी है। और क्या, मैं बाहर जाके जब कोर्स किया तो मुझे लगा कि बिहार में इसका ज़रूरत है, तो बिहार में मैंने कोशिश किया है ओपन करने का, ओपन किया है, देखते हैं क्या होता है आगे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। लोकसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल ने दाखिल किया नामांकन पर्चा, कई दिग्गज नेता हुए शामिल। चुनाव में किस्मत आजमाने कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, भागलपुर का विकास को बताया अपना मुद्दा। भागलपुर सेंटिस मैदान में चुनावी जनसभा को एनडीए के कई नेताओं ने किया संबोधित, विकास के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील। चुनाव पर्व को लेकर डीआरडीए परिसर से रवाना हुआ जागरूकता रथ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के प्रति वोटरों को करेंगे जागरूक।
और चुनावी समर में निशिकांत के उतरने के बाद भागलपुर में बदला चुनाव का माहौल। अब हो सकती है अजय और बुलो के बीच कांटे की टक्कर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।